रचना बहुत ही अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी और वो अपने ससुराल में भी बहुत अच्छे से अपने पति और ससुर का ध्यान रखती थी। रचना की सास उसकी शादी से पहले ही गुजर गई थी, तो उसके ससुर जी अकेले ही उनके साथ रहते थे। रचना उनका बहुत ध्यान रखती थी क्योंकि उनको डायबिटीज़ थी, तो वो उनकी शुगर का खास ख्याल रखती थी। एक दिन रचना ने जब डिनर बनाना शुरू किया तो उसने बोला कि पापा, क्या आप आलू गोभी खाएंगे? तो उसके ससुर जी ने कहा, हाँ, खाऊंगा। करेले खा खा कर बोर हो गया हूं। तो उसने बोला, ठीक है पापा, लेकिन आपको थोड़े से ही मिलेंगे क्योंकि आलू आपके लिए ठीक नहीं है। रचना ने खाने की तैयारी कर ली और अमन भी ऑफिस से आ गया था। वो जैसे ही किचन की तरफ से निकला तो खुशबू सूंघ कर आया और बोला कि आलू गोभी पापा को मत देना, उनके लिए कुछ और मैनेज कर लो। तो रचना ने कहा कि पापा ने ही बोला है कि वो आलू गोभी खाएंगे। अमन ने ये बात सुनकर रचना को बहुत खरी खोटी सुनाई कि अगर पापा का शुगर शूटअप कर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम अपना काम बचाना चाहती हो। आवाज सुनकर जब उसके पापा आए तो उन्होंने कहा कि मैंने ही कहा था इसे, क्योंकि मैं करेले खा खाकर बोर हो गया हूं। अमन ये बात सुनकर चुप हो गया और खाना खाने चला गया। सबने चुपचाप खाना खाया और रचना किचन समेटने लगी। रात को अमन ने रचना को कहा कि तुम मुझे पहले ही बता देती कि पापा ने ऐसा कहा था, लेकिन रचना ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सो गई। अगले दिन रात को जब अमन ऑफिस से आया तो एक औरत को अपने घर से निकलते हुए देखा। अंदर आकर पूछा तो पापा ने बताया कि आज से वो किचन और घर संभालेगी, क्योंकि रचना ने आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया है। जब अमन ने रचना से पूछा तो उसने बोला कि जब इतनी सेवा करने के बाद भी तुम मेरी कद्र नहीं जानते तो मैं अपना कैरियर दांव पर क्यों लगाऊं? अब देना इंस्ट्रक्शंस, इनको क्या बनाना है और क्या नहीं। मैंने आज से कान व्रत रखा है, यानी मैं तुम्हारी इस तरीके की कोई बात नहीं सुनने वाली। और हाँ, इन सब के लिए मैंने पापा से परमिशन ले ली थी, तो इस बात पर बवाल मचाने की ज़रूरत नहीं है।